मैं हूं आपके साथ आरुषि सुनवानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। भ्रष्टाचार पर एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि गली गली में कट्टे, चाकू और हलाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े दिल्ली के डाकू देखे हैं। पर अगर इस कविता को बदलकर ये कहा जाए कि गली गली में कट्टे, चाकू और हलाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े पगार गांव में डाकू देखे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि सतना जिले के मझगवा ब्लॉक का पगार गांव इन दिनों भ्रष्टाचार का इतिहास लिख रहा है। ये हम नहीं बल्कि वहां के ही पंच पंकज त्रिपाठी सहित कई अन्य पंचों सहित सैकड़ों ग्रामीणों का कहना है। दरअसल घटना से जुड़ी तमाम सबूत सहित दस्तावेज लेटर लिखकर जनपद पंचायत मझगवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी दिए गए हैं। इन दिन बीते गए पर साहब को फुर्सत अभी नहीं मिली है। शायद जांच की भी इनके पास फुर्सत नहीं है। उसका बड़ा कारण शायद ये भी हो सकता है कि साहब के मामला पहले से ही ज्ञान में था, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि पगार गांव में 1.5 साल के कार्यकाल में 50 लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, वो शायद बिना अधिकारियों के संरक्षण के संभव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार ग्राम विकास की प्रतिबद्धता पर अड़िग हैं। देखा जाए तो वो इस नारे और प्रतिज्ञा के साथ चल रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। बावजूद इसके इस प्रतिज्ञा को उन्हीं के घर के भीतर बैठे डाकू लगातार पलीता लगा। साल के कार्यकाल में गोपिका कुशवाहा और सचिव और इंजीनियर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की गोपियों के साथ ऐसा रास रचाया कि इनकी काली कमाई और भ्रष्टाचार की कहानी अगर सही से जांच की जाए तो रसखान और तुलसीदास के साथ सूरदास जैसा कवि भी वर्णन नहीं कर पाएगा। इसकी कहानी का चरित्र चित्रण आपको देखना है तो आपको पगार जाकर वहां के गणेश तालाब को देखना होगा, जहां बिना कोई काम कराए पुष्कर धरोहर तालाब गहरी कारण के नाम पर 8,18,000 रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। इससे मनरेगा के 5,90,000 और 2,18,000 सम्मिलित हैं। इन गरीबों के हक का मजदूरी के नाम पर पैसा डकारने वाले लोगों की तोंद निकलती जा रही है। ये फिर भी नल जल योजना का पैसा 2,70,000 भी एक मशीन डलवाकर लील कर गए। इतना ही नहीं, पानी के टैंकर में मात्र पेंट करवाकर 50,000 कटक गए। मच पहाड़िया में कंटूर टंच निर्माण में बिना गड्ढे खुदवाए ही पैसा निकाल लिया गया। ऑफिस खर्च के नाम पर भी खूब पैसा कमाया गया। साफ सफाई और नाली निर्माण के नाम पर भी खूब पैसा ऐंठा गया है। काम के निकाल कर फर्जी शोक फिट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। बाउंड्री वॉल में घटिया निर्माण और छांटन रद्दी किस्म की ईंटों का उपयोग किया गया। कुल मिलाकर इनके भ्रष्टाचार की जड़ें अगर कहा जाए कि पाताल से भी गहरी है तो गलत नहीं होगा। अगर इनकी वास्तविक और सही तरीके से जांच हो जाए तो शायद इनका नाम आरोपियों की लिस्ट में सम्मिलित होकर जेल की सलाखों के अंदर पहुंच जाए। खबर भारत 360 के लिए डेस्क रिपोर्ट। यहाँ मशीन निकाल ली गई और उसमें नहीं डाली गई और यह पैसा निकाल लिया जाता है। काम नहीं होता और कोई जानकारी नहीं मिलती हम लोगों को और जब पूछे तो तानाशाही होती है। क्या करें, हम हो गए मजबूर, चुप्पी। पगार कला से बोल रहा हूँ। यहाँ सरपंच के द्वारा जो घटिया काम कराए गए हैं, बहुत घटिया मनमानी ढंग से काम कराया जा रहा है और 26 जनवरी के प्रसाद वितरण की राशि 63,000 रुपये निकाली गई है, जिसमें से 2 बोरी फूटा और 5 किलो के करीब लड्डू बांटा गया है। साथ ही ऑफिस खर्चा के लिए 60-70 हज़ार के लगभग ऑफिस खर्चा निकाला गया है, जिसमें अगर किसी को कागज़ की ज़रूरत पड़े तो एक पन्ने कागज़ उपलब्ध नहीं रहता है। कार्यालय खर्चा के लिए अभी जिस दिन सेक्रेटरी सनत कुमार मिश्रा रिटायरमेंट हुए हैं, लगभग 30 तारीख को 50-55 हज़ार के आसपास राशि निकाली गई है, जिसमें से कोई सामान ऑफिस में नहीं आया है। इस तरह से मनमानी ढंग से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पैसे का कहीं पता नहीं, पैसा निकाल लिया जाता है, काम का कोई पता नहीं चलता है, न सामान का पता चलता है कि कहाँ सामान क्या ले आए हैं क्या नहीं ले आए हैं। पैसा भर मनमानी ढंग से निकाला जाता है और मीटिंग लगभग
5-7 महीने से ना कोई मीटिंग ली जाती है। जब ग्राम सभा में जब भी सरपंच का जो मन आए तो अपने निकाल लिया गया है, 1 रुपए काम नहीं कराया गया। और ये सब मेरे साथ में ग्राम पंचायत के पंच मौजूद हैं। कौन निकाल लिया पैसा? सरपंच, सचिव। कौन सरपंच है और कौन सचिव? गोपका प्रसाद कुशवाहा सरपंच हैं, सनत कुमार मिश्रा सचिव हैं। हाँ। ये सारा पैसा निकाल लिए हैं। इंजीनियर का भी रोल होगा इसमें तो? इंजीनियर का रोल है। इंजीनियर का नाम है धर्मेंद्र कोहरी है। उनसे मेरी फोन में बात हुई कि पैसा जब तक काम न कराया जाए तो मूल्यांकन नहीं करना आपको। उन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट में पता चला मूल्यांकन कर दिए, पैसा निकाल लिया गया। कहाँ कहाँ शिकायत की है इस बात की आप? शिकायत मैंने किया मजगमा सीओ साहब के पास। जिस दिन 3 तारीख को हमारे यहाँ विकास यात्रा आई थी, तब मैंने इसी के विषय में आपको पंच जी देंगे, क्योंकि मुझको पूर्णतः जानकारी नहीं है। ये लगभग 8,20,000 से 30,000 समथिंग है इसकी राशि। और इसकी राशि निकाली गई थी कि ये जो तालाब और काय में हुआ। और जैसे कि नाडा सोप के लिए पैसा आया था, और उसका भी पैसा जो जहाँ से के लिए आया था, जो बनाना था, तो उसका भी कोई काम नहीं हुआ है, अधूरा है। आप भी चल के देख सकते हैं, यादवेंद्र शुक्ला जी के यहाँ के जैसे पड़ा हुआ है। कुछ है धार्मिक स्थलों पर जो बनाने के लिए आए थे वो। पुराने कार्य जो हुए हैं वो ठीक है क्या? पुराने काम एक स्कूल का हुआ था, बाउंड्री का काम हुआ था, आप उसको भी चल के देख सकते हैं। बहुत ही घटिया काम है, और ऐसा लगता है कि जैसे केवल ये पैसे निकालने के लिए काम किया गया है। और मुझे तो नहीं लगता है कि आज के भी समय में इतना घटिया काम, जो कि जिस तरह की सोशल मीडिया वगैरह काम करती है इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उसके भी चलते इन्होंने इस तरह विपरीत काम किया। हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील तिवारी दोबारा जुड़ गए हैं। सुनील, बात अधूरी रह गई थी, बात को कंटिन्यू करेंगे। अगर बात करें इस तरीके के जो मामले हैं, यहाँ पर सरपंच, सचिव और इंजीनियर का नाम सामने आया है, वाकई एक बड़ा मामला है वो उजागर हुआ है। इसको लेकर क्या बात हुई है आपकी आला प्रशासन से? देखिए, बड़ी बात यह है कि योजना पानी के टैंकर टेंट कराकर जिस तरह से 50,000 निकाल दिए। कंटूर तंत्र की जो बात है, जो है तो ग्रामीणों ने और पंचों ने लिख के दिया है। ऑफिस खर्च के नाम पर इन्होंने कई बार पैसा निकाला। साफ सफाई और नाली निर्माण के नाम पर इन्होंने कई बार पैसा निकाला। 100 फीट और नॉटेड में घटिया किस्म और ईंटें लगा करके भी ऐसा आवेदन इन्होंने दिया है कि कई जगह कार्रवाई कई जगह पता निकाला गया है। बड़ा विषय ये है कि इन सब कार्रवाइयों की बाकायदा लिखित में पंचायत के पंचों ने और ग्रामीणों ने एक आवेदन किया जिला सीओ को और जिला सीओ को आज जनपद सीओ को। जिला सीओ को तो अभी नया दिए हैं, जनपद सीओ को ये कई दिन पहले दिए हैं, पर जनपद सीओ को अभी तक समय नहीं मिला कि वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में टीम बनाए और जांच करवाए। कई बार ग्रामीणों का भी कहना होता है, पंचों का भी कहना होता है कि जब इंजीनियर इसमें मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा विषय ये होता है कि जनपद सीओ का भी इसमें बड़ा खुला होता है। और अब चर्चा का विषय है, ये पूरे पंचों का कहना है, ग्रामीणों का लोगों का कहना है कि जिस तरह से इंजीनियर, सरपंच और सेक्रेटरी ये तीनों मिलकर के जिस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं, अब इनमें उथल पुथल मची हुई है। तो दूसरे पर कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि आप ये हो आप। बिल्कुल, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चलिए, तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार का जो ये मामला है ये सामने आया है। तो बीरसिंहपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इंजीनियर के साथ मिलकर लाखों का घपला करने का मामला सामने आया है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मनरेगा का भी पैसा निकाल लिया गया है, हालांकि ग्रामीणों को कोई काम नहीं दिया गया।
और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिकायतकर्ता भी जुड़ गए हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। पंकज जी, मैं पंकज त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, जी। ग्राम पंचायत अगारकला से। हेलो। जी, सुन पा रहे हैं पंकज? हाँ जी, आवाज कम आ रही मैडम। जी, बिरसिंहपुर का ये पूरा मामला है पंकज। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों के हक को कहीं ना कहीं मारा गया है, क्या है वास्तविकता? जी, ग्राम पंचायत अगारकला में पंकज त्रिपाठी बात कर रहा हूँ। हमारे ग्राम पंचायत अगारकला में कई लाख रुपए का आहरण कर लिया गया। जैसे पुष्कर धरोहर के पास 10 लाख रुपए का काम आया था, 1 रुपए का काम नहीं कराया गया, पैसा निकाल लिया गया है। हेलो जी हेलो। बिल्कुल पंकज, अगर हम बात करें तो देखिए, इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं कहीं ना कहीं चिंता का विषय इसीलिए भी है क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि ग्रामीणों को हक दिया जाएगा, ग्रामीणों के विकास की बात की जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देखें मनरेगा का पैसा जो है वो हड़प लिया गया है। 1.5 साल में लाखों का घोटाला हुआ है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या वजह? जी, अभी तक कोई जांच की टीम आई नहीं है। मैंने आवेदन जिला सीओ और ब्लॉक सीओ और कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दिया है, अभी तक कोई जांच की टीम आई नहीं मैडम। और सभी ग्राम पंचायत जी। के पंच सभी ग्राम पंचायत के चलिए, तो यहाँ पर पूरी चर्चा के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये जो मामला है ये प्रकाश में आया है। बिरसिंहपुर का ये पूरा मामला हम आपको बता दें, जहां पर सरपंच सचिव की धांधली देखने को मिली है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए अंकित त्रिपाठी जुड़ गए हैं, शिकायतकर्ता। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या है शिकायत, क्या है पूरा मामला। अंकित, तो तकनीकी समस्या की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। टेक्निकल टीम हमारी लगातार प्रयास कर रही है संपर्क करने का। तो बात कर रहे हैं बिरसिंहपुर की, जहां पर पूरा मामला जो है वो सामने आया है, ग्रामीणों के हक को मारा गया है। तो साफ तौर पर मनरेगा में धांधली का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित त्रिपाठी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। अंकित, बात की जाए इस पूरे मामले की तो आखिर क्या है वास्तविकता इस पूरे मामले की? मैडम, यहाँ पे जो भी काम हुआ है ग्राम पंचायत अगारकला में वो बहुत ही घटिया तरीके से हुआ है। यहाँ तालाब में जो भी काम हुआ है पूरा पैसा निकाल लिया गया, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। और इसमें जो नैपसेट का जो आता है पैसा, उसमें पूरा पैसा निकाल लिया गया, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। और इसमें सीओ की और जो इंजीनियर है सबकी ही इनकी गलत है। और मैडम, कागज जो यहाँ का रिकॉर्ड है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ इतना घटिया काम हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी, चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ शिकायतकर्ता खुद जुड़े हुए थे, जिनके साथ आप बीती हुई है। उन्होंने खुद देखा है कि किस तरह से ये जो काला खेल है वो चलाया गया है पूरे बिरसिंहपुर में। खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत 360। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।